जबलपुर में प्रदेश के सबसे लंबे 7.50 किलोमीटर फ्लाईओवर की रोटरी के समीप ऊपरी परत में क्रैक आने का मामला सामने आया, जिसके बाद 800 करोड़ रुपए की लागत में मदन महल से दमोह नाका तक बन रहे प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल मदन महल से दमोह नाका फ्लाईओवर का काम पूरा होने के पहले शुरू हुए मदन महल से LIC वाले हिस्से में बनी रोटरी के पास चंद महीनों में ही दरारें पड़ गई हैं। हाल ही में इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के निर्देश पर उच्च स्तरीय जांच दल का गठन किया गया और फ्लाईओवर में आई दरारों का निरीक्षण करने भोपाल से उच्च स्तरीय जांच दल जबलपुर पहुंचा। करीब 1 घंटे तक मौके में जांच के बाद दल में शामिल अधिकारियों ने टेक्निकल स्टाफ से चर्चा की और एलिवेटेड कॉरिडोर के पेवमेंट में आई दरारों की वजह का पता लगाने के निर्देश दिए। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर सरकार के समक्ष पेश की जाएगी। और इस तरह का एलिवेटेड कॉरिडोर, एलिवेटेड ब्रिज जो शहर की ट्रैफिक समस्या को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था और भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सड़क निधि से स्वीकृत किया है, ये अपने आप में मध्य प्रदेश का एक बहुत ही यूनिक और बड़ा प्रोजेक्ट है और PWD के लिए बहुत इसमें सीखने को भी मिला है और बहुत सारी नई तकनीकों का यूज़ किया है। मुझे खुशी है कि ये ब्रिज आज इतने वर्षों बाद अपनी पूर्णता पर आ रहा है और शीघ्र ही इसका लोकार्पण होगा। इस संबंध में आज हम इसका निरीक्षण करने आए थे। तो मुख्य रूप से बाकी काम तो बहुत तेज़ गति से चल रहा है और जो इसका पार्ट 2 सैंक्शन हुआ था दमोह नाका वाला और आधार ताल वाला, वो भी बहुत शीघ्र पूरा होगा। जहाँ तक इस रोटरी के फोटोग्राफ्स की बात है, वो एक तकनीकी मामला है। स्ट्रक्चरल यानी कि ब्रिज की सुरक्षा, ब्रिज की मजबूती, ब्रिज की डिज़ाइन के संबंध में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन जो आम तौर पे आंख से देखने में लगता है कि इतना महत्वाकांक्षी 600-700 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसका उतना ही सुंदर सौंदर्यीकरण, शहर की शान है ये, तो उतने अच्छे लुक, उतना इसका एक ब्यूटिफिकेशन भी होना चाहिए। चूँकि रोटरी एक ऐसी चीज़ है कि बाहर एक बीम लगी है, अंदर एक बीम लगी है, बीम सर्दी गर्मी में एक्सपैंड होती है, तो मुझे बताया गया है कि उसके एक्सपेंशन के कारण जो जॉइंट था वो उसमें गैप आता है। उसका हम तकनीकी टीम से परीक्षण करा रहे हैं, वो गैप क्यों आया, यदि गैप आना है तो उसको कैसे हम कोई सवार के लिए, किसी कार के लिए, किसी स्कूटर के लिए परेशानी का कारण न बने और आने वाले लंबे समय में यदि उसमें पानी अंदर जाता है या कोई ऐसी समस्या तो नहीं उत्पन्न होगी, वो भी स्टडी करा